दोस्तों, भारतीय रेलवे हर दिन नए नए रिकॉर्ड को बना रही है और अपने ही पुराने वाले रिकॉर्ड को तोड़ रही है। अभी 2 जून 2024 की ही बात है। इंडियन रेलवे ने 6 महीने के काम को मात्र 36 घंटे में पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी 36 घंटे के अंदर किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को बनते हुए देखा है? सुना भी नहीं होगा, क्योंकि भारत में किसी जगह पर रेलवे स्टेशन बनाना है तो ना जाने कितने साल लगते थे उसे पास होने में, काम स्टार्ट होने में कितने साल लगते थे, काम स्टार्ट होने के बाद न जाने कितने साल लगते थे, तब जाकर के वो रेलवे स्टेशन बनकर के तैयार होता था। लेकिन अब चीजें ऐसी नहीं है। हमारे देश में पहले रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म की मंजूरी मिलने में सालों साल का समय लग जाता था। लेकिन अब का भारत, 2024 का भारत, हम 6 महीने के काम को 36 घंटे में पूरा कर दे रहे हैं और 2 जून को इस इतिहास को रचा गया है। हमारे इंडियन रेलवे की सेंट्रल रेलवे ने एक ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है। अदर कंट्री या फिर हम ही लोग आज से 10 साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 2 दिन के अंदर किसी रेलवे स्टेशन के ट्रैक को हटा करके नए ट्रैक को बिछाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर रेडीमेड तरीके से ट्रैक को बिछाया गया है मात्र 36 घंटे में। आखिर इंडियन रेलवे ने ऐसा क्यों किया? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई और मुंबई के थाने के बारे में आपको पता होगा। मुंबई के थाने को भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है। अहमदाबाद से निकलने वाली बुलेट ट्रेन भी मुंबई के थाने में जाकर के पहुंचेगी। आपको बता देगा इसकी मुंबई में रेलवे के 4 बड़े कॉरिडोर मौजूद हैं। एक है मेन लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन और उड़न लाइन। इन चारों रूट को मिलाकर के हर दिन यहाँ पर 30 लाख से ज्यादा यात्री यातायात करते हैं और इन चारों रूट पर 1800 से ज्यादा लोकल ट्रेन चलती है। जी हाँ गाइस, 1800, 30 लाख यात्री यहाँ पर हर दिन सफर करते हैं। कैन यू इमेजिन कि ये कितना है? अपने फिनलैंड का नाम सुना होगा। फिनलैंड देश की जितनी आबादी है उतने लोग सिर्फ एक दिन में मुंबई में यात्रा करते हैं। अपने प्यारे भारत में टोटल 4000 से ज्यादा शहर हैं, लेकिन इन 4000 शहरों में मात्र 4 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 30 लाख से ज्यादा है और मुंबई में तो 30 लाख यात्री हर दिन सफर कर रहे हैं। अब ऐसे में इस जगह पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि लोग परेशान रहते हैं। कई बार एक्सीडेंट होता है, लोगों के सामान चोरी हो जाते हैं, कभी कोई पटरी के अंदर गिर जाता है तो कभी कोई भीड़ में दब करके मर जाता है। इस तरह की कई घटनाएं सामने आती रहती है। इसे भारत का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला रूट भी कहा जाता है। अब इस चीज से निपटारा पाने के लिए इंडियन रेलवे ने इन सारे रूट्स के प्लेटफॉर्म को चौड़ीकरण करने का डिसीजन लिया कि हम यहाँ के स्टेशन का, यहाँ के ट्रैक का चौड़ीकरण कर देंगे ताकि भीड़ से राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि प्लेटफॉर्म के चौड़ीकरण करने में काफी लंबा समय लगेगा और ट्रेन को रोकना इम्पॉसिबल है। इन रेलवे स्टेशन से 30 लाख लोगों की डेली का आन-जान है। उनका डेली का दिनचर्या ही इन सारे रेलवे प्लेटफॉर्म से होता है। ऐसे में रेलवे को रोक करके प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण करना इम्पॉसिबल था। तो अब सवाल आया कि आखिर कैसे इन रेलवे प्लेटफॉर्म का चौड़ीकरण किया जाए। काफी इंतजार के बाद, काफी सोच समझने के बाद इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया कि हम इसको नए फार्मूले से रिडेवलप करेंगे। पहले फार्मूले में यह तय किया गया कि इस रूट में कम से कम ट्रेन को रोका जाए। दूसरे फार्मूले में यह डिसाइड किया गया कि रेलवे को रिडेवलप करने के लिए, रेलवे के ब्लॉक को तैयार करने के लिए जो भी मटेरियल की जरूरत है उसको पहले से तैयार किया जाए और ट्रैक में यूज होने वाले जितने भी पत्थर वगैरह हैं, जितने भी ब्लॉक वगैरह हैं, उनको कहीं और बनाया जाए और जब इस ट्रैक को बिछाया जाएगा तो उसको यहाँ पर उठा करके डायरेक्ट लाया जाए और बिछा दिया जाए। और यही किया गया। इन सारे स्लैब्स को अलग जगहों पर बनाया गया और यहाँ पर ला करके सिर्फ फिट किया गया। कई महीनों तक तैयारी चली, प्लान के मुताबिक काम किया गया, कई स्लैब्स ब्लॉक को तैयार किया गया। सारे स्लैब्स के बन जाने के बाद उनको यहाँ पर ला करके रखा गया। इसके बाद 2 चरणों में काम को स्टार्ट किया गया। पहले थाने रेलवे स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म पर काम स्टार्ट किया गया। नंबर 5 और 6 पर चौड़ीकरण का काम स्टार्ट किया गया। इसके बाद मुंबई के CNST में प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 पर चौड़ीकरण का काम स्टार्ट किया गया। थाने रेलवे स्टेशन पर 30 मई को काम स्टार्ट हुआ था और टोटल 63 घंटे का टारगेट सेट किया गया। सारा चीज पहले से तैयार था, बस चौड़ीकरण करना था। इसके अलावा CSMT रेलवे स्टेशन पर 36 घंटे का टारगेट सेट किया गया कि 36 घंटे के अंदर यहाँ पर दोनों प्लेटफॉर्म पर रेलवे का चौड़ीकरण कर दिया जाएगा। 8-8 घंटे के 3 लेयर के वर्कर को तैयार किया गया ताकि 8 या 24 तीनों टाइम काम हो। थाने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर 63 घंटों के लिए और मुंबई के CSMT पर 36 घंटों के लिए ट्रेन की आवाजाही पर रोक लगाया गया और इसके काम को स्टार्ट कर दिया गया। सबसे पहले इन प्लेटफॉर्म पर कई सारे JCB मशीन के मदद से ट्रैक को शिफ्ट किया गया। एक साथ एक बार में इतने सारे ट्रैक को शिफ्ट करना ये कोई आसान काम नहीं था। एक तरफ ट्रैक का शिफ्टिंग किया गया और दूसरी तरफ न्यू स्लैब को डाला गया। कहीं पर भी काम रुका नहीं, सारा काम एक साथ हुआ। इस चौड़ीकरण में जो ब्लॉक को लगाया गया है उसे इस तरीके से बनाया गया है कि उसके अंदर वाटर पाइप को पार करना हो या फिर वायरिंग करना हो वो आसानी से किया जा सके। हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी बनाने में जैसे मन तैसे बना करके तैयार कर दिया गया, ऐसा नहीं है।
सारा काम प्लानिंग के तहत हुआ है कि आगे जाकर के फ्यूचर में किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। इससे भी बड़ी खास बात यह है कि लगातार 63 घंटे तक काम करना। सारे मजदूर अपने टाइमिंग के अनुसार लगातार काम करते गए। 63 घंटे और 36 घंटे दोनों जगह पर दोनों टाइम पर काम चला और 2 जून को इसे तैयार कर लिया गया। अगर मैं जेन्युइनली आमतौर पर इस तरह के काम को करने की बात करूं तो इस तरह के प्लेटफॉर्म के चौड़ीकरण में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है, लेकिन इस तरह से इसका प्लानिंग किया गया कि 36 घंटे और 63 घंटे में इसका काम पूरा कर लिया गया। किस काम में कितना समय देना है ये सब पहले से निर्धारित था। क्या चीज का यूज किया जाएगा वो सब अवेलेबल था पहले से। तो जो लोग बोलते हैं कि इंडियन रेलवे काफी स्लो है, उनको पता होना चाहिए कि सरकार अगर सहयोग करे, अगर हमारे इंडियन रेलवे को अच्छे बजट मिले तो वो अच्छे टाइम में अच्छे काम को कर लेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंडियन रेलवे की हालत खराब है, भीड़ बहुत होता है। अरे भाई, जनसंख्या बढ़ रहा है। अब जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है, सरकार इंडियन रेलवे को बजट नहीं देगी, नए रेल नहीं बनाए जाएंगे, नए ट्रैक नहीं बिछाए जाएंगे। अब 10 साल में देख लीजिए, पूरे जर्मनी में जितना रेल नेटवर्क मौजूद है उतना को हमने 10 सालों में बिछाया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार ने इंडियन रेलवे को बजट दिया, उन्होंने करके दिखाया, नए नए रेलवे मिल रहे हैं। अब चूंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि सारे चीज को सही होने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन हमारी इंडियन रेलवे नए नए रिकॉर्ड बना रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारतीय रेलवे में इस तरह का काम पहली बार किया गया है कि 36 घंटे के अंदर रेलवे का चौड़ीकरण कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमने विदेशों से वर्कर को मंगवाया है, वही इंजीनियर है, वही वर्कर है, वही लोग हैं, वही जगह है, बस हमने उनको फैसिलिटी दी, उनके हौसले को बढ़ाया। सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार को रोका गया और ईमानदारी से काम किया गया। और जब ईमानदारी से, नेक इरादे से काम किए जाते हैं तो 6 महीने का काम भी 36 घंटा में पूरा हो जाता है। और हमने करके दिखाया, प्रेजेंट एग्जाम्पल है आपके सामने। अगर ऐसे ही हम लोग 6 महीने के टारगेट को 6 दिन में तैयार कर लें तो आने वाले 60 साल बाद जो भारत होगा वो 6 साल के अंदर हो जाएगा। जिस जगह पर भारत को पहुंचने में 60 साल लगेगा, अगर इस तरह की स्पीड से काम हुआ तो ठीक वही चीज भारत 6 साल में प्राप्त कर लेगा। और इसीलिए भारत को पूरे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बोला जा रहा है। अब भारतीय सिस्टम सही होते जा रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये भारत सरकार की तारीफ कर रहा है, बीजेपी का दल्ला है, भारत सरकार इसको फंडिंग कर रही होगी, दिस डैट। तो गाइस, आप मेरे को एक बात बताओ, चलो मान लो भारत सरकार झूठ बोल रही है, भारत की मीडिया झूठ बोल रही है, भारत के रिपोर्ट गलत हो सकते हैं, लेकिन क्या वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट भी गलत होंगे? वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया का रिपोर्ट निकालता है और वर्ल्ड बैंक अपने रिपोर्ट में बोल रहा है, यहाँ पर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख पाएंगे, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है भारत ने अपने 47 साल के टारगेट को 6 साल में कम्प्लीट किया है। इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके 47 साल के टारगेट को भारत ने 6 साल में पूरा करके दिखाया है। वर्ल्ड बैंक इस तरह की रिपोर्ट इसलिए निकाल रहा है क्योंकि अब हम लोग हर चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बोला, अगर हम लोग लगातार ऐसा करते रहेंगे तो जो चीज हम लोगों को 60 साल में मिलने वाला है वो 6 साल में मिल जाएगा। और वर्ल्ड बैंक इस बात को खुद बोल रहा है कि भारत ने 47 साल के टारगेट को 6 साल में पूरा कर लिया। ये चीज पूरी दुनिया बोल रही है। आप बोल सकते हो कि भारत के आदमी भारत का नाम करना चाहते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन दुनिया वाले तो गलत नहीं बोलेंगे ना। उनको भारत से क्या फायदा है? वर्ल्ड बैंक को भारत से क्या मतलब है? IMF को भारत से क्या मतलब है? गोल्डमैन सैक्स को भारत से क्या मतलब है? क्या इनको भी मोदी गवर्नमेंट ने खरीद लिया है? थोड़ा सा सोच करके देखो, थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ। भारत सच में डेवलप कर रहा है, तब जाकर के आज दुनिया भारत का नाम ले रही है। आज आप भारत से निकल करके दुनिया के किसी भी कंट्री में जाओ, आपको विदेशों में इंडियन के लिए एक सम्मान दिखाई देगा। हमें पता है, हम ना बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, हम किसी को बोलते हैं ना हम इंडिया से आए, हम ना, है ना सर, हम ऐसा खुद बोलते हैं ना हम लोग इंडिया से आए। और मुझे लगता है जब हम इंडिया से बोलते हैं ना तो सामने वाला ना और अप्रिशिएट करता है इस चीज को। अरे यार, इंडिया से आए हो? हाय, इंडिया। हैव यू बीन टू इंडिया? नो? या, वी आर कवरिंग 24 countries and it, yeah. Do you like Greece so far? Oh, we loved it. Yeah. Nice to meet you. Same here, same here. Have a nice trip. Thank you so much. I will write a comment. Thank you so much. ये है आज का भारत। और इस तरह के सोशल मीडिया पर आपको लाखों वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करने के साथ साथ एटलीस्ट कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इससे हमें पता चलता है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो भारत से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा फैमिली मेंबर जरूर बनिए। कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको बेल आइकन को दबा देना है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।